इसीलिए हमने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक इन्फॉर्मेटिव हम टॉक शोज लाते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसको सीखें, और आप जैसे लोग से भी माशाल्लाह काफी स्टूडेंट इंस्पायर होते रहते हैं। अक्सर एक कुछ आपके सारे टॉक शोज बड़े इंस्पायरिंग हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो है ये इट इज़ ए सर्विस टू दी सोसाइटी। जो आप कर रहे हैं वो एक सर्विस कर रहे हैं स्टूडेंट कम्युनिटी की, और उनको एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, और वो एक अपनी मंजिल तक पहुंचने में उनको आसानी हो जाएगी, मैं समझता हूँ। हम लोग असल में सर आपने जैसे देखा हुआ हमारे वर्क, हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं काफ़ी, क्योंकि साथ साथ एक खिदमत खल्क वो भी बहुत ज़रूरी है, और हम ये भी चाहते हैं और भी स्टूडेंट उससे चीज़ों से सीखें। आमिर साहब, मैं भी अक्सर क्लास में ऐसी बात करता हूँ बच्चों से कि हमेशा जो है गिविंग एंड पर रहिए। जी, हमेशा जो है गिविंग पर रहेंगे तो आप जो है रिसीविंग एंड से बच जाएंगे। आपका हाथ जो है कभी आगे नहीं बढ़ेगा, आपके जो है पैर चलते रहने चाहिए जिंदगी में। जिस तरह से मैं है, आप अक्सर जो है लोगों के लिए ऐसे काम करते हैं, जैसे कि जाड़ों में कंबल बांट रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। देखिए, ये एक तरह का जज्बा है जो आपके चैनल के थ्रू मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को पता चलेगा कि उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक सेल्फलेस सर्विस है। इसमें आपको कुछ मिलना नहीं है, लेकिन क्या है, ये आप अपने दिल से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि नौजवान लोगों को भी इससे इबरत मिलेगी और वो सीखेंगे और वो इस तरह के काम में शामिल होंगे। अल्लाह ने अपनी मखलूक बनाई है, मुख्तलिफ है, सबके पास ज़राए नहीं है, लेकिन जिनके पास ज़राए हैं, मैं समझता हूँ अगर वो अपने ज़राए को या अपनी दौलत को दो से शेयर करेंगे तो समझता हूँ कि शायद उनके उसमें इजाफा होगा। एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स, मैं आपसे अपील करता हूँ, जिस तरह से इमरान मुंडो साहब काम कर रहे हैं, तो ये काम पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, और उसको पहुंचाने के लिए और लोगों में आप इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को फॉरवर्ड भी कीजिए लिंक्स, ताकि लोग जो है सीखें और देखें कि किस तरह से एक इंसान ने जो है एक जंग शुरू की है। मैं समझता हूँ एक ये मुजाहिदा है जो इमरान कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह इसका रिजल्ट इनको भी मिलेगा दुनिया आखिरत दोनों में, और बाकी लोग भी इंस्पायर होकर इस तरह की मुहिम को आगे चलाएंगे तो काफ़ी लोग जो है मुस्तफीज होंगे। जी सर, ऐसे हम आपको इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग टॉक शो दिखाते रहेंगे, और हमारा मकसद भी यही होता है कि एकेडमिक टॉक शोज लाएं, उससे लोग कुछ सीखें। और जिस तरह से सर मेरा मकसद यही है कि जो अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो एकेडमिक्स लोग की जो थॉट्स होते हैं, जो उनका विजन होता है, वो यहाँ पे वो शेयर कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस तरह से हमारा चैनल चल रहा है, आप जैसे लोग सपोर्ट करते रहते हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग भी हमारे टॉक शोज देखते रहेंगे, और अगर आप लोग भी हमारे टॉक शोज में आना चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, और ऐसी में अच्छे सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान मिट्टू, सोशल एक्टिविस्ट, और अपने इमरान मिट्टू चैनल में आपका खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप देखते हैं, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और एकेडमिक टॉक शोज लेके आपके लिए हाजिर हैं, और आज एक और हम अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉक शो लेके हाजिर हैं, और कहीं जाइएगा मत और हमारे टॉक शो को पूरा देखिएगा। हम आए हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सर सैयद साहब ने 1920 में जिसका नाम आया था, MA कॉलेज थी 1875 में। तो आज कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नवाब साहब, जो डीन भी रह चुके हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं, हम उनका टॉक शो में खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया इमरान साहब। जैसा कि सर आपकी जर्नी रही, जो आपका स्ट्रगल रहा, वो हमारे यूट्यूब के व्यूअर आपके बारे में जानना चाहते हैं। इमरान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया। एक ज़माने से एक बात मेरे दिमाग में थी जो मैं चाहता था अपने व्यूअर से शेयर करूं अपने बारे में, लेकिन कभी इत्तेफाक से कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ और कोई मौका नहीं मिला जब मैं लोगों से बता पाऊँ कि किस तरह से मैं जो है ज़िंदगी में इस मुकाम पर पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, मैं एक छोटे से शहर यूपी के रामपुर में पैदा हुआ। वहाँ पर हम एक प्राइमरी स्कूल में पढ़े, और पढ़ने के बाद फिर हम अलीगढ़ आए, और अलीगढ़ आने के बाद फिर हमने जो है बहुत मेहनत की। तो लगता था कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी लगती थी ज़िंदगी में टाइम से पहले होती चली आ रही हैं, तो सब काम जल्दी होता गया, और हमने जैसे अपनी PhD में दाखिला लिया था, वो पूरी भी नहीं की थी,
उससे पहले हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी लग गई और हम 7 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे। 7 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने के बाद फिर हमारी जो है किस्मत में शायद अलीगढ़ का आबोहवा लिखी थी, तो हम अलीगढ़ पहुंच गए। उसके बाद अलीगढ़ में पहुंचने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है सफ़र ज़िंदगी के चलते रहे और सफ़र से करते करते हम जो है अपने इस मुकाम पे पहुंचे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अपने डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, डीन भी रह चुके हैं और डिपार्टमेंट में जो है अपनी टेनओवर में काफ़ी काम किया जो शायद आप देख रहे होंगे विजिबल है। और बहुत सी जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम भी किए, अभी भी करते रहते हैं। हमारा बेसिक पर्पस जो है अपनी लाइफ का वो है लोगों की सर्विस करना। और एक ज़माने में मैं यूनिवर्सिटी का प्रोवोस्ट भी था, तो जब मैं प्रोवोस्ट था तभी भी मैंने बहुत बच्चों के साथ मिल के काम किया। और जब मैं डीन था, चेयरमैन था, जब भी मैं रहा तो मैंने कोशिश ये की है कि मेरी तरफ से जो है जो मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ। मैं लाइफ में ये चाहता हूँ कि जिस इंसान को जो भी पोजीशन मिलती है उसको इस्तेमाल करना चाहिए और उसका बेस्ट देना चाहिए। जैसे कि देखिए पोजीशंस आती जाती रहती हैं, ये फिक्स नहीं होती हैं। और जो काम हमने इस दौरान कर दिया, शायद मैं बताऊं आपको कि ये 2008 की बात है। उस ज़माने में इंटरनेट वाईफाई बहुत ही अननोन सी चीज़ होती थी, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट थे, तो हमने उनकी मदद से जो है पूरे हॉल में जो है वो वाईफाई सिस्टम कराया। बाद में यूनिवर्सिटी ने टेकअप करके पूरी यूनिवर्सिटी में वाईफाई कराया, लेकिन वो बहुत बात की बात जी। तो वो एक ऐसा काम था जो मैंने वहाँ किया, जिसकी वजह से एक रास्ता बना बच्चों के लिए इंटरनेट वाईफाई का हर जगह मिलना पॉसिबल हो पाया। इस तरह से मैंने, अब जब मैं डीन था तभी मैंने अपने डिपार्टमेंट में 2 नए कोर्सेज स्टार्ट कराए। और आपको बताऊं मैं कि जो कोर्सेज मैंने स्टार्ट कराए वो हमारे कोर्सेज की काफ़ी पोजीशन थी उस टाइम में जब शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में वो हमारे दोनों कोर्सेज जो हैं वो एक हॉट केक बन गए और बहुत डिमांड है उन कोर्सेज की। और जो बच्चे ये कोर्सेज कर रहे हैं वो उनका 100% प्लेसमेंट हो जाता है। शायद वो बच्चा रह जाता होगा जिसको नौकरी में दिलचस्पी ना होती होगी, लेकिन बाई लार्ज सब प्लेस हो जाते हैं। उसके अलावा एक और कोर्स जो है मैंने अप्रूव कराया था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डेज की वजह से उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन वो भी पास हो गया। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, मैं कुछ ऐसी कोशिश करता हूँ कि ऐसी मेरी जो है छाप रहे वहाँ पर, कि लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ कंट्रीब्यूट की है। बहुत खूब सर, जैसे कि आपसे स्टूडेंट भी इंस्पायर होते होंगे, हमारे चैनल एकेडमी के हम सारे इन्फॉर्मेटिव टॉक शोज लाते हैं, तो सर आप काफ़ी स्टूडेंट से भी आपका रब्ता रहा होगा, चैलेंजेस आए होंगे, तो सर स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे यूथ के यूट्यूब इमरान साहब, स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास बहुत से मैसेज हैं। मैं अपने जो क्लासेस लेता हूँ, हर क्लास में मैं 4 से 5 मिनट बचाता हूँ उसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। आज का जो नौजवान है वो उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरफ जा रहा है। उनको सही रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम टीचर्स हैं, हमारा काम है कि हम सिर्फ उनसे जो है सब्जेक्ट की बात ना करें। कभी कभी हमको चाहिए कि हम उनसे जो है 2-4 मिनट उनकी करियर के बारे में, उनकी फ्यूचर के बारे में उनको रास्ता दिखाएं। तो मैं हर क्लास में कोशिश करता हूँ बच्चों को मैं मोटिवेशनल इस थोड़ा सा टॉक करके उनके साथ, यानी कि मैं उनको बताता हूँ कि कैसे उनको अपने टाइम को मैनेज करना है। आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो जो है बुक्स से शिफ्ट होकर फेसबुक पर आ गए। एग्जैक्टली। अब मेरी कोशिश होती है कि वो बच्चे जो है फेसबुक को छोड़ के अपने पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेट करें। देखिए आफ्टर ऑल जो है जो जॉब्स हैं मार्केट में वो बहुत हैं जी, लेकिन जॉब सिर्फ उनके लिए हैं जिनके पास थोड़ा जज्बा है, जिनके पास कुछ क्वालिटी है। अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं एक मास्टर्स डिग्री पास कर ली और मुझे जॉब मिल जाएगा, तो वो जॉब उसका हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो उसकी मैचिंग नहीं होगी। उसके साथ लाइफ में वो थोड़ा सा महसूस करेगा कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, उसकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस की कमी है। तो बच्चों के लिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको इनकरेज करूं कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। उनको गाइड करता हूं कि वो कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे जो है अपनी लाइफ को जो है वो सिंक्रोनाइज करें। और मेरी कोशिश ये होती है हमेशा से बच्चों को मैं इंस्पायर करता हूं कि वो बहुत दूर तक देखें। उनकी जो है सोच और उनकी जो है जो उनकी जो दृष्टि है वो बहुत दूर तक पहुंचे, ताकि जो है उनको दिखाई दे कि हमें आगे क्या करना है। और कुछ कोर्सेज में ऐसे पढ़ाता हूँ जिसमें बच्चों को मोटिवेट भी करता हूँ। तो मसलन पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, प्रोग्राम है, वो एक्चुअली एक कोर्स है लेकिन वो बेसिकली एक प्रोग्राम ही है। तो बस काफ़ी बच्चे मेरे पास क्लास के बाद भी आते हैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए। कुछ बच्चे मेरे पास जो है, मैं कोर्स पढ़ाता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो काफ़ी बच्चों को आपको पता होगा ये एज होती है कि स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनका स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए उसके लिए भी कोशिश करता हूँ।
और मेरी कोशिश है कि बच्चों का कैसे जो है कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव किया जाए। हमारी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, खास तौर पे मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि वो, हालांकि अब काफ़ी तब्दीली आ गई है, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद में बच्चे जो छोटे शहरों से आते हैं, हम भी एक छोटे शहर से आए थे और हमने भी यहाँ आने के बाद बहुत मेहनत की। और मैं बताऊँ आपको शायद कि हम जब जहाँ से शुरुआत की थी, वहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा जो है ऐसा सेटअप नहीं था कि हमारे पास अलग रूम हो, ज़माने में ऐसा सिस्टम नहीं होता था जब हम पैदा हुए थे कि हर बच्चे का अलग कमरा होता हो। तो हम जो है एक जॉइंट फैमिली में रह के पढ़े। हमने अपने घर में एक स्पेस, हम कमरे की बात नहीं कर रहे हैं, हमने एक स्पेस आइडेंटिफाई कर रखा था कि घर में सब लोग दिन में रहते थे, तो मैं रात दिन में सो जाया करता था, मैं रात को 10 बजे उठ के जो है पूरी पूरी रात पढ़ता था, तब जाके जो है मंजिल मिली। मैं समझता हूँ कि बच्चे आजकल जो है, ज़्यादातर बच्चे जो है, मैं समझता हूँ वो जो है वो एक एलईडी पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी लाइफ जो है वो एलईडी बेस्ड है, और चाहे मोबाइल एलईडी हो, चाहे लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, लेकिन उनकी लाइफ में जो है वो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो बड़ी कमी है। तो मैं इनकरेज करता हूँ कि बच्चे जो है वो रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करें, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और कम्युनिकेशन खास तौर पर, जैसे मैंने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों की जो सबसे बड़ी वीकनेस है, जो मैंने बहुत बार महसूस करता हूँ, हालांकि जैसे मैंने बताया कि इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप एक सर्वे करें, अगर किसी क्लास में जो है 100 बच्चे हैं, 100 में कम से कम आपको जो है 50% बच्चे ऐसे होंगे कि वो उनको अपना नाम भी सही से इंग्लिश में बता नहीं पाए। पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मेरा मेन फोकस अपनी टीचिंग के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट, 3 चीजों पे मैं फोकस करता हूँ। चलिए सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। सर ने एक चीज बताई कि एक डायरेक्शन, यानी राइट पाथ और राइट डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज सर ने इसमें ये मैसेज में बताया कि जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन योर लाइफ। एंड सर ने एक और मैसेज ये बताया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ यू आर सक्सेस इन लाइफ। तो बेसिकली आजकल जो स्टूडेंट्स में ये चीजें आपने देखी होंगी, क्योंकि सर काफी स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, और हमारा भी जो जमाने के हिसाब से सर ने एक बात करी, थिंकिंग। देखिए, थिंकिंग हम भी इसलिए यूट्यूब चैनल लेके जो हम एकेडमिक टॉक शो चला रहे हैं, क्योंकि यूथ जो है सर ज्यादातर आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम अपना वो कंज्यूम करते हैं वो, तो इसीलिए हमने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक इन्फॉर्मेटिव हम टॉक शोज लाते हैं ताकि स्टूडेंट्स उसको सीखें, और आप जैसे लोग से भी माशाल्लाह काफी स्टूडेंट इंस्पायर होते रहते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे और है कि जिस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल आप देखते रहते होंगे, सर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है इमरान साहब, जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से कोशिश की जाए तो जो बच्चे सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, या जिनको अंदाजा नहीं है कि कैसे अपनी जिंदगी को जीना है, क्योंकि अब घर से दूर जब बच्चा हो जाता है तो उसको कोई राह दिखाने वाला नहीं होता है। तो जिस तरह के चैनल से आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, अगर वो इस तरह से कोशिश की जाए तो लगता है बच्चे काफी हद तक सफल हो पाएंगे। चलिए सर, और आपने हमारे यूट्यूब टॉक शोज भी देखे होंगे, उसके बारे में आपका क्या है? मैंने देखा आपके सारे टॉक शोज बड़े इंस्पायरिंग हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो है ये इट इज़ ए सर्विस टू दी सोसाइटी। जो आप कर रहे हैं वो एक सर्विस कर रहे हैं स्टूडेंट कम्युनिटी की, और उनको एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, और वो एक अपनी मंजिल तक पहुंचने में उनको आसानी हो जाएगी, मैं समझता हूँ। हम लोग असल में सर, आपने जैसे देखा हुआ हमारे वर्क, हम लोग सोशल वर्क भी करते हैं काफ़ी, क्योंकि साथ साथ एक खिदमत खल्क वो भी बहुत ज़रूरी है, और हम ये भी चाहते हैं और भी स्टूडेंट उससे चीज़ों से सीखें। आमिर साहब, मैं भी अक्सर क्लास में ऐसी बात करता हूँ बच्चों से कि हमेशा जो है गिविंग एंड पर रहिए। जी, हमेशा जो है गिविंग एंड पर रहेंगे तो आप जो है रिसीविंग एंड से बच जाएंगे। आपका हाथ जो है कभी आगे नहीं बढ़ेगा, आपके जो है पैर चलते रहने चाहिए जिंदगी में। जिस तरह से मैंने देखा है, आप अक्सर लोगों को जो है इस तरह ताउन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, जो लोगों को ज़रूरत है उनकी ज़रूरत फराहम करते हैं। वो जब ही हो पाएगा जब हमारा जो है मकसद ज़िंदगी का बदलेगा। हम जो है जब हम समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी क्या है, हम इंसान हैं, वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है ह्यूमन काइंड की भी सर्विस करें। तो आपको मैंने देखा है, आप अक्सर जो है लोगों के लिए ऐसे काम करते हैं, जैसे कि जाड़ों में कंबल बांट रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं। देखिए, ये एक तरह का जज्बा है जो आपके चैनल के थ्रू मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को पता चलेगा कि उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक सेल्फलेस सर्विस है। इसमें आपको कुछ मिलना नहीं है, लेकिन क्या है, ये आप अपने दिल से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि नौजवान लोगों को भी इससे इबरत मिलेगी, और वो सीखेंगे और वो इस तरह के काम में शामिल होंगे। अल्लाह ने अपनी मखलूक बनाई है, मुख्तलिफ है, सबके पास ज़राए नहीं है, लेकिन जिनके पास ज़राए हैं, मैं समझता हूँ अगर वो अपने ज़राए को या अपनी दौलत को दो के साथ शेयर करेंगे तो समझता हूँ कि शायद उनके उसमें इजाफा होगा। मैं आपसे अपील करता हूँ, जिस तरह से इमरान मंटो साहब काम कर रहे हैं, तो ये काम पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, और उसको पहुंचाने के लिए और लोगों में आप इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को फॉरवर्ड भी कीजिए लिंक्स, ताकि लोग जो हैं सीखें और देखें कि किस तरह से
एक इंसान ने जो है एक जंग शुरू की है। मैं समझता हूँ एक ये मुजाहिदा है जो इमरान कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह इसका रिजल्ट इनको भी मिलेगा दुनिया आखिरत दोनों में, और बाकी लोग भी इंस्पायर होकर इस तरह की मुहिम को आगे चलाएंगे तो काफ़ी लोग जो है मुस्तफीज होंगे। जी सर, ऐसे हम आपको इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग टॉक शो दिखाते रहेंगे, और हमारा मकसद भी यही होता है कि एकेडमिक टॉक शोज लाएं, उससे लोग कुछ सीखें। और जिस तरह से सर मेरा मकसद यही है कि जो अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो एकेडमिक्स लोग की जो थॉट्स होते हैं, जो उनका विजन होता है, वो यहाँ पे वो शेयर कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस तरह से हमारा चैनल चल रहा है, आप जैसे लोग सपोर्ट करते रहते हैं। और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग भी हमारे टॉक शोज देखते रहेंगे, और अगर आप लोग भी हमारे टॉक शोज में आना चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे टॉक शो दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिव। चलिए, थैंक यू, हमारे टॉक शो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।